कहते हैं, जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है। कभी कभी जीतने के लिए आपको बाकी मोर्चे भी खोलने पड़ते हैं। ईरान और इजराइल की जंग में जब अमेरिका कूदा तो ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को अपना हथियार बनाया। इस हॉर्मुज़ स्ट्रेट की सिर्फ धमकी से अमेरिका को अपना दुश्मन चाइना याद आ जाता है और सीधा सीधा उसे ईरान से बात करने के लिए बोल दिया। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर यह क्या बवाल चीज है? क्या आपको पता है रोजाना दुनिया में तेल ट्रांसपोर्ट करने वाला हर 5वां शिप एक पतले से पानी के रास्ते से होकर गुजरता है। नाम है हॉर्मुज़ स्ट्रेट। ईरान ने अपने 3 न्यूक्लियर ठिकानों पर अमेरिकी बमबारी के जवाबी में इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी दी थी। अब अगर ऐसा होता है तो अमेरिका के पावर प्लांट से भारत के पेट्रोल पंप तक सब कुछ थम सकता था। सबसे बड़ी मुश्किल में चीन फंसता, क्योंकि उसका 90% तेल उसी रास्ते से जाता है। अब यह तो हो गया शॉर्ट में, लेकिन असली खेल सिर्फ इतना होता तो यह बात सीज फायर तक कभी नहीं पहुंचती। सबसे पहले जरा हॉर्मुज़ स्ट्रेट की बात कर लेते हैं। देखिए, हॉर्मुज़ स्ट्रेट एक पतला सा पानी का रास्ता है जो फारस की खाड़ी को ओमान की खाड़ी से और आगे अरब सागर से जोड़ता है। इसके नॉर्थ में ईरान मिला हुआ है, साउथ में ओमान और संयुक्त अरब अमीरात यानी कि यूएई। बेसिकली इसके आसपास सभी तेल बेचने वाले देश हैं। इसलिए पानी के इस रास्ते से दुनिया भर में तेल की सप्लाई होती है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट की लेंथ की अगर बात की जाए साहब, तो यहाँ पर ये करीब 167 किमी लंबा है। इसके दोनों मुहाने करीब 50 किमी चौड़े हैं, जबकि सबसे पतला हिस्सा करीब 33 किमी चौड़ा है, जिसमें आने जाने वाले समुद्री ट्रैफिक के लिए 3 किमी चौड़ी शिपिंग लेन तय है। पर आखिर ये हॉर्मुज़ स्ट्रेट इतना अहम क्यों है? देखिए, अमेरिका की एनर्जी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि EIA के मुताबिक दुनिया के कुल पेट्रोलियम में से करीब 20% हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर गुजरता है। यानी हर दिन लगभग 1.78 करोड़ बैरल से 2.8 करोड़ बैरल कच्चा तेल और ईंधन इस रूट से जाता है। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी यानी IEA के मुताबिक ईरान खुद रोजाना 17 लाख बैरल पेट्रोलियम इस रूट से एक्सपोर्ट करता है। इस रास्ते से गुजरने वाली कमर्शियल शिप की सिक्योरिटी अमेरिकी नेवी की एक टुकड़ी करती है। ईरान के अलावा दूसरे गल्फ देश जैसे इराक, कुवैत, सऊदी अरब और यूएई भी इसी रास्ते से अपना ज्यादातर तेल एक्सपोर्ट करते हैं। इसमें से ज्यादातर एक्सपोर्ट एशियाई देशों का होता है। आलम यह भी है कि 2022 में हॉर्मुज़ से गुजरने वाले कुल तेल का 82% एशियाई देशों में गया था। यानी अगर यह बंद होगा तो हमें दिक्कत बहुत होने वाली थी। इसे आप अगर डिटेल में देखेंगे तो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जनवरी-मार्च 2025 के बीच रोजाना 1.4 करोड़ बैरल तेल का व्यापार हुआ है। वहीं एक्सपोर्ट को अगर डिटेल में समझे तो हॉर्मुज़ के रास्ते रोजाना तेल बेचने वाले देश में सऊदी अरब का नाम सबसे ऊपर आता है। सऊदी अरब 53 लाख बैरल पर डे तेल इसी रास्ते से एक्सपोर्ट करता है साहब। इसके अलावा इराक 32 लाख बैरल पर डे, यूएई 18 लाख बैरल, ईरान 15 लाख बैरल, कुवैत 14 लाख बैरल पर डे, कतर 6 लाख बैरल प्रतिदिन और बाकी देश 3 लाख बैरल पर डे तेल एक्सपोर्ट करते हैं। वहीं इंपोर्ट करने की अगर बात की जाए तो इसमें एशियन देश ही शामिल है, जिसमें चाइना का इंपोर्ट सबसे बड़ा है। USAIA एनालिसिस ऑफ वर्क्स डाटा के मुताबिक हॉर्मुज़ के रास्ते चाइना 54 लाख बैरल पर डे तेल इंपोर्ट करता है। भारत 21 लाख बैरल पर डे, दक्षिण कोरिया 17 लाख बैरल, जापान 16 लाख बैरल पर डे और बाकी एशियाई देश 20 लाख बैरल प्रतिदिन। वहीं यूरोप 5 लाख बैरल हर रोज तो खुद अमेरिका 4 लाख बैरल पर डे इंपोर्ट करता है। इसके अलावा बाकी देशों में 6 लाख बैरल तेल रोजाना इसी हॉर्मुज़ स्ट्रेट से होकर जाता है।
सर, अब आते हैं कि जो ईरान इजराइल के साथ मिसाइल से जंग लड़ रहा था, उस ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की धमकी क्यों दी थी? दरअसल साहब 13 जून को ईरान पर इजराइल की स्ट्राइक और 22 जून को ईरानी न्यूक्लियर साइट्स पर अमेरिका की बमबारी के बाद ईरानी सांसद ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद करने की मंजूरी दे दी थी। लेकिन आखिरी फैसला ईरान की टॉप लीडरशिप लेती। इससे पहले ही ईरान और इजराइल के बीच सीज फायर हो जाता। अगर ईरान हॉर्मुज़ को बंद कर देता तो दुनिया में तेल सप्लाई इफेक्ट हो जाती, जिससे एक तरह का दबाव बनता। साथ ही यह एक स्ट्रेटजी ऑफ डिटरेंस यानी कि प्रतिरोध की रणनीति भी थी। लंबे वक्त से ईरान के नेता और सैन्य अधिकारी हॉर्मुज़ ट्रेड को बंद करने की धमकी देते रहे हैं। जब कभी ईरान का वेस्ट के देशों से तनाव बढ़ता है तो यह धमकी बार बार दोहराई जाती है। हालांकि 23 जून को जब ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हॉर्मुज़ बंद करने पर सवाल किया गया तो उन्होंने उसे टालते हुए कहा ईरान के पास कई और ऑप्शंस मौजूद हैं। पर सवाल यह भी तो है साहब कि क्या ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को बंद कर सकता था? और हाँ तो कैसे? देखिए, ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट को दो तरीके से बंद कर सकता था। पहला, समुद्री वाइन्स बिछाकर। हॉर्मुज़ स्ट्रेट से जहाज़ों के गुजरने के लिए दोनों तरफ सिर्फ 3 किमी की लेन बनी है। इस लेन पर ईरान सी माइंस लगाकर हॉर्मुज़ को ब्लॉक कर सकता था। यह माइंस रास्ते से आने वाली नावों को डिटेक्ट करने पर ब्लास्ट हो जाती है। ईरान के पास हॉर्मुज़ को ब्लॉक करने वाली कई माइंस हैं। इनमें से चीनी EM-25 माइन भी है जो शिप डिटेक्ट करने पर रॉकेट लॉन्च कर सकती है। माइंस इंस्टॉल करने के लिए ईरान पनडुब्बियां इस्तेमाल करता, जिसमें 3 बड़ी रशियन बिल्ड किलो क्लास सबमरीन्स और मेगेट गदीर क्लास सबमरीन्स की फ्लीट हो सकती थी। दूसरा, जहाज़ों पर हमला करके। अगर ईरान सी माइंस नहीं पता लगा पाता तो वो इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी कि IRGC के जरिए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर हमला भी कर सकता था। 1980 के ईरान इराक वॉर के दौरान भी ईरान ने फारस की खाड़ी में सऊदी अरब और कुवैत से आने वाली कमर्शियल जहाज़ों पर हमला किया था। इसके लिए मिसाइल्स, ड्रोन्स, फांसी बोट्स वगैरह तैनात कर सकता था। इनके जरिए हॉर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर धमाका या हमला करना, उन्हें रोकना या जब्त करना और साइबर अटैक करना शामिल रहता है। हालांकि यह सब कुछ इतना आसान नहीं होता। हॉर्मुज़ के पास में बहरीन में अमेरिका की नेवी का 5वां बड़ा तैनात है। वहीं बाकी वेस्ट के देशों की नेवी भी यहां गश्त कर रही है। साथ ही इजराइल भी नजर बनाए हुए है। ऐसे में अगर ईरान हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद करने की कोशिश करता तो साहब यह भी हमला कर सकते थे। पर फिर भी अगर हॉर्मुज़ स्ट्रेट बंद हो जाता तो क्या होता? क्यों अमेरिका नहीं चाहता था कि यह बंद हो? एक्सपर्ट्स के मुताबिक यह हॉर्मुज़ आज भी दुनिया चलाता है। इसके बंद होने से अमेरिका के हस्टन से हांगकांग तक के बिजली घर ईंधन के लिए जद्दोजहद करेंगे। गैस स्टेशनों और पंपों पर लंबी लाइनें लग जाएंगी, जबकि सप्लाई टैंकर की कतारें हजारों मील लंबी हो जाएंगी। इसलिए वह नहीं चाहता था कि यह सब बंद हो। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने दावा किया था कि ईरान का हॉर्मुज़ को बंद करना उसके लिए आर्थिक आत्महत्या जैसा होगा। 22 जून को रूबियो ने यह भी कहा था कि हमारे पास इससे निपटने के लिए ऑप्शन है, लेकिन बाकी देशों को भी इस पर सोचना चाहिए। इससे उनकी इकॉनमी को हमारी कंपैरिजन में कहीं ज्यादा नुकसान होगा। अब अमेरिका बोल भले ही बाकी देशों को रहा था, पर घबरा वो खुद भी गया था, क्योंकि हॉर्मुज़ बंद होने से तेल की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका सीधा असर ग्लोबल मार्केट पर होगा। शेयर मार्केट भी इसको लेकर घबराया हुआ है। और तो और इससे सऊदी अरब, कुवैत, UAE जैसे खाड़ी देशों को भी नुकसान होगा, क्योंकि उनकी इकॉनमी एनर्जी एक्सपोर्ट पर ही डिपेंड है।
एनालिटिकल फर्म वर्टेक्स की इस रिसर्च के मुताबिक हॉर्मोज के रास्ते सऊदी अरब रोजाना लगभग 6 मिलियन बैरल कच्चे तेल का एक्सपोर्ट करता है, जो पड़ोसी देशों में सबसे ज्यादा है। वहीं इसकी जद में ईरान खुद भी आता है। आईए के मुताबिक हॉर्मोज के रास्ते ईरान रोजाना लगभग 1.7 मिलियन बैरल तेल एक्सपोर्ट करता है। ईरानी सेंट्रल बैंक का मानना है कि मार्च 2025 को खत्म होने वाले फाइनेंशियल ईयर में ईरान ने 67 बिलियन का तेल एक्सपोर्ट किया। यह बीते एक दशक में सबसे ज्यादा है। माना जा रहा है कि ईरान के तेल एक्सपोर्ट का करीब 90% हिस्सा अकेले चीन ही खरीदता है। इस साल की पहली तिमाही में हर दिन चीन आने वाला औसतन 54 लाख बैरल तेल हॉर्मोन स्टेट से ही आया है। स्ट्रेट बंद होने से चीन को ईंधन की दिक्कत हो जाती, लेकिन चीन और ईरान में अच्छे रिश्ते हैं। ऐसे में अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने चीन से ईरान को हॉर्मोन स्टेट बंद करने से रोकने को कहा था। रूबियो ने अमेरिकी न्यूज़ चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा था कि